दीपा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप शिक्षित हैं, शिक्षा के लिए आप क्षेत्र में क्या करेंगी? शिक्षा के लिए जैसा कि मैं एक महिला हूँ और फिर कई कई घरों में आदिवासी घर भी हैं जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, तो उनकी घर की लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करूँगी। अच्छा। कॉलेज वगैरह जाएं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। 10वीं पढ़ाई करवाते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छा। आगे नहीं बढ़ पाती हैं उन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। लेकर आया हूं चुनाव पे चर्चा आपके सामने। आज है मेरे साथ नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 11 से बीजेपी प्रत्याशी दीपा नीरज साहू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनवी टीवी में। सबसे पहला सवाल उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर हम करते हैं। दीपा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्या शैक्षणिक योग्यता है आपकी? मेरा बीए फाइनल है। अच्छा। चुनाव में आज आप पार्षद के रूप में मैदान में हैं, क्या आपके अंदर से ये इच्छा जागृत हुई या आपके पतिदेव ने, घर वालों ने आपसे कहा तब यहाँ पर चुनाव में उतरी हैं? मेरे अंदर से खुद से ये इच्छा जागृत हुई है। अच्छा, कैसे आई ये इच्छा अचानक प्रतिनिधि बनने की? महिला सीट थी। अच्छा। इस वजह से, और फिर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं। अच्छा। महिलाएं खुद खड़ी होंगी, वो आगे जाके प्रेरित करेंगी। अच्छा। चूँकि आप शिक्षित हैं और मेरे सवालों का जवाब यहाँ पर दे रही हैं, क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की? इस वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे कि पेयजल मुख्य जटिल समस्या है। अच्छा। इस समय की। अच्छा, यहाँ पर जो नल जल योजना है वो नल वगैरह नहीं लगेगा घरों में? नल लगे हैं लेकिन काफ़ी घरों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की सड़क नहीं बनी है। अच्छा। काफ़ी घरों में किसी के आधार कार्ड नहीं बने हैं, किसी के राशन कार्ड नहीं बने हैं। काफ़ी समस्याएं हैं। अच्छा, जब प्रचार के दौरान हम घूमते हैं तो काफ़ी समस्याएं बताते हैं वो लोग। अच्छा। कि हमारा नाम नहीं जुड़ा है, नहीं ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। अपन उनसे कहते हैं कि आप मुझे समर्थन दीजिए। अच्छा। करेंगे हम फिर। अच्छा, आप चूँकि पढ़ी लिखी हैं, जब नगर परिषद में आप चुनी जाएंगी तो वहाँ जाकर बोलना पड़ता है, क्षेत्र की उठाना पड़ता है, आप उठा पाएंगी? जी हाँ। अच्छा, क्या समस्या यहाँ की आप वहाँ पर रखेंगी? सबसे पहले तो मैं एक गृहिणी हूँ। अच्छा। गृहिणी को हर चीज़ में पानी की समस्या ज़्यादा दिखाई देती है, तो मेरी पानी की समस्या है। वैसे ही मोहल्ले में भी हर किसी के घर में पानी की समस्या है। अच्छा। तो पानी की समस्या पहले ख़त्म करेंगे अपन। अच्छा। फिर आगे चल के, जैसे किसी के घर में जो भी आधार कार्ड नहीं बना है, किसी का नाम नहीं आया है, वोटर लिस्ट में नहीं आता है, वो कहते हैं कि नाम नहीं आया है, राशन कार्ड नहीं बने हैं, किसी के घर में वृद्ध महिलाएं हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही हैं। अच्छा। उसको अपन करेंगे, मुद्दा रखेंगे अपन। अच्छा, किस तरह से करेंगे आप ये सब काम? मुझे चुनती है पार्षद के रूप में, तो फिर जीतने के बाद करेंगे अपन आगे जाके कार्यालय में। अच्छा, जनता के साथ खड़ी रहेंगी? जनता के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, दीपा साहू से हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ उनके पति नीरज साहू हैं, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर अपनी जो श्रीमती हैं उनका लगातार प्रचार कर रहे हैं। नीरज जी, जिस तरह से पिछला कार्यकाल नगर परिषद बनखेड़ी में कांग्रेस का रहा, कहाँ पर आपको कमी लग रही है? 5 साल में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। जैसे ही 5 साल ख़त्म हुए, 1.5 साल में भाजपा की सरकार ने बहुत काम किए। सांसद जी, विधायक जी ने, अच्छा, जिला अध्यक्ष जी ने रोडें बनवाई हैं, लाइट्स लगवाए हैं। क्या लगता है आपको, अगर नगर में बीजेपी की सरकार आती है, कितना काम होगा? इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है बीजेपी बनखेड़ी ब्लॉक में, बनखेड़ी में, तो 90% काम होंगे। अच्छा। बनखेड़ी का बहुत सुधार हो जाएगा। अच्छा। विरोध में कौन उम्मीदवार हैं आपके? मोहिनी चंद्रभान जी गढ़वाल। अच्छा, किस तरह की चुनौती आपको मिल रही है? बराबर की चुनौती मिल रही है मुझे। अच्छा, प्रचार के लिए आप जाते हैं, समर्थन मिल रहा है लोगों का? जी हाँ, समर्थन मिल रहा है। अच्छा, निकल जाएगी सीट? अब जहाँ तक तो उम्मीद है मुझे कि वार्ड के वासियों का आशीर्वाद है मेरे साथ, तो कार्यकर्ताओं का भी है। अच्छा। हाँ। क्या कुछ समस्या है यहाँ की? बस पानी की समस्या है, पानी की है, नाली की है। अच्छा। कहीं कहीं रोडें भी खुदी हुई हैं तो उनको भी करवाना है। अच्छा, सफाई वगैरह होती है? सफाई तो आते हैं, होती है सफाई, फिर भी
बराबर सफाई होगी जब कहीं हम जीत के आएंगे तो। अच्छा दीपा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप शिक्षित हैं, शिक्षा के लिए आप क्षेत्र में क्या करेंगी? शिक्षा के लिए जैसा कि मैं एक महिला हूँ और फिर कई कई घरों में आदिवासी घर भी हैं जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, तो उनकी घर की लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करूँगी। अच्छा। कॉलेज वगैरह जाएं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। 10वीं पढ़ाई करवाते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छा। आगे नहीं पढ़ पाती हैं। क्या लगता है आपको 10वीं के बाद, जैसे आप ग्रेजुएट हैं, क्या लाभ रहता है एक लड़की को जब वो आगे 10वीं के बाद पढ़ लेती है? तो काफ़ी लाभ रहता है, जैसा कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, आंगनवाड़ी में फॉर्म डाल सकती है, उसमें भी सुविधा मिलती है, स्कूल में पढ़ा सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि आप शिक्षित हैं आज इसलिए यहाँ पर इंटरव्यू दे पा रही हैं? जी हाँ। अच्छा, आप शिक्षित हैं इसलिए पार्टी ने आपको चुना? जी हाँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शिक्षा की लड़कियों को बहुत आवश्यकता है? शिक्षा की लड़कियों को बहुत आवश्यकता है। आज की जनरेशन में लड़कियां सबसे आगे हैं। अच्छा, हाँ, मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादा सवालों के जवाब आप दे पा रही हैं, नीरज जी चुपचाप बैठे हैं। मैं बहुत अच्छी बात है कि बनखेड़ी में हम लगातार जो महिला प्रत्याशी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं। अधिकतर जो महिलाएं हैं वो ग्रेजुएट हैं, किसी ने डबल MA किया है, और लगातार जो क्षेत्र की समस्याएँ हैं उन पर वो बेबाकी से जवाब दे रही हैं, समस्याएँ उठा रही हैं। जैसा कि दीपा जी ने मुझे बताया कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जहाँ के जो मतलब घर हैं, वो मज़दूरों के, ज़्यादातर मज़दूर वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, वो अपनी बेटियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो पार्षद चुनी जाएंगी तो बेटियों की शिक्षा के लिए भी काम करेंगी। उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रवासी हैं, अगर मैं पार्षद चुनी जाती हूँ तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो मुझसे प्रेरणा लेंगी। अंतिम सवाल नीरज जी, मैं आपसे चाहूँगा, क्या कुछ आश्वासन आप यहाँ क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे? अगर वार्ड की जनता मुझे चुनती है तो मैं बराबर काम करूँगा। 13 जुलाई को मतदान है जी। दीपा नीरज साहू को 1 नंबर फूल की बटन दबाकर विजयी बनाएं। आपका आशीर्वाद दें मुझे। जी। तो ये थे हमारे साथ नीरज साहू, जो कि अपनी श्रीमती दीपा साहू के लिए प्रचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 11 से बीजेपी प्रत्याशी, महिला सीट यहाँ पर है। देखना होगा कि दीपा साहू को कितना आशीर्वाद क्षेत्र की जनता देती है। हमारा प्रयास है कि हम हर वार्ड के जो उम्मीदवार हैं उनके पास जाएं, उनसे सवाल जवाब करें और आपके लिए थोड़ी सी आसानी हम कर दें, क्योंकि उम्मीदवारों से जब हम बातचीत करते हैं, सवाल जवाब, आपके प्रश्न रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी योग्यता भी यहाँ पर साफ समझ में आती है। आगे आप समझदार हैं, वोट आपका है, फैसला आपका है। अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, निष्पक्ष, ईमानदार, जुझारू उम्मीदवार को चुनिए। ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो लगातार आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि बस चुनाव आ गया और वोट मांगने पहुंच गए। अच्छे उम्मीदवार को चुनाव करिए ताकि आपका जो भविष्य है 5 सालों का, वो अच्छे हाथों में जाए, आपके क्षेत्र का विकास हो। संजय वैष्णव की ये खास चर्चा आप सुन रहे हैं NVTV पर। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना लगी हो तो डिसलाइक करिए। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि लगातार जो NVTV की खबरें हैं, प्रस्तुति हैं, वो आपके मोबाइल में लगातार मिल सकें। संजय वैष्णव की ये खास चर्चा देख रहे हैं आप। नमस्कार।